हेलो गाइस, कॉम्पिटेटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके केवीएस के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने ईवीएस का एक क्लास लिया हुआ था जिसमें कि पर्यावरण अध्याय 1 चैप्टर 1 पर्यावरण से स्टार्ट किया था। ये भी कहा था मैंने कि चीज़ों को चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हमने पर्यावरण के पहले चैप्टर में आप लोगों को 3 चीज़ें बताई हुई थी कि पर्यावरण कहते किसे हैं, पर्यावरण के जैविक घटक, अजैविक घटक, और उसी में पर्यावरण के क्षेत्र में वायुमंडल हमने कवर कर लिया था और जलमंडल। ये 2 चीज़ें हमने पर्यावरण के क्षेत्र में कवर कर लिया था और बाकी की दो चीज़ें आपकी बच गई थी, स्थल मंडल और जैव मंडल। 2 चीज़ें आपकी उस क्लास से बच गई थी, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आपके ये भी चीज़ें हैं कि जो जैव मंडल है उसको हम नोट्स के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन बाद में हम उसको मैप के माध्यम से समझेंगे क्योंकि जैव मंडल आपके वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी केवीएस के हिसाब से तो वो इम्पॉर्टेंट है ही। ये है आपका जैव मंडल। स्टार्ट करते हैं। तो जैव मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। और जैसे कि ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, इस हिसाब से आपकी पृथ्वी है। तो अगर हमने पृथ्वी का एक हिस्सा ऐसे काट लिया, एक हिस्सा इस प्रकार से काट लिया, तो पृथ्वी का ये आपका केंद्र होता है। पृथ्वी के बीच का भाग है जो कि एकदम तरल अवस्था यानी मैग्मा अवस्था में है। यहाँ पे आयरन जो है वो तरल पदार्थ के रूप में पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो पहला है कि पृथ्वी के जो आपकी ये भू है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपरी को भूपर्पटी, और इस क्षेत्र को क्रस्ट, इसको मेंटल, और इस क्षेत्र को कोर कहते हैं। ठीक है। आगे है कि पृथ्वी का सतह 29% है। पृथ्वी पर टोटल जो स्थल भाग है वो कितना है, 29%, और जल भाग आपका 71% है। तो 29% को पृथ्वी के बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। क्रस्ट को सियारेयोस्टिक क्रस्ट को सियाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात पृथ्वी के भूपर्पटी पे सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम की प्रधानता है। इन 2 तत्वों की पृथ्वी के भूपर्पटी पर प्रधानता है। भूपर्पटी का निर्माण चट्टानों व खनिजों के द्वारा हुआ है। एक टॉपिक यहाँ से है, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो चट्टानों व खनिजों के द्वारा हुआ है। आगे है कि क्रस्ट यानी भूपर्पटी पे ऑक्सीजन सबसे मैक्सिमम है। अगर आपसे पूछे कि भूपर्पटी पर हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। अगर वैसे पूछे एलिमेंट न देकर, तब सिलिकॉन, और सेकंड पे एल्युमिनियम है। तो जो एल्युमिनियम है वो हाईएस्ट मेटल धातु है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्युमिनियम, और अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, और एल्युमिनियम जो कि हाईएस्ट मेटल है वो 8% पाया जाता है पृथ्वी के भूपर्पटी पे। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार के पूछने की संभावना बनती है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, जबकि अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। आगे है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला कौन सा है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाली जो धातु है वो आयरन है। जैव मंडल इतना था आपके, बस सिर्फ स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल के बारे में ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, जितना एनसीईआरटी में आपके दिया गया है सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़नी है। तो उतने ही आपके एनसीईआरटी में वर्णन है सिर्फ भूपर्पटी के बारे में, यानी कि सियाल के बारे में। और अगर उससे और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपका सियाल होता है, फिर सीमा होती है, अर्थात जो आपका सेकंड वाला होता है मेटल। पहले वाले में सियाल की प्रधानता यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता, दूसरे वाले मेटल जो है इसमें आपके सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। वहीं कोर में नीफे की प्रधानता होती है, निकिल और आयरन की प्रधानता होती है। आगे है आपके जैव मंडल। जैव मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके पर्यावरण का चौथा है, जहाँ पे इसके पहले भी मैंने बताया था कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल जहाँ पे आपस में मिलते हैं, इसी जगह को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैवमंडल होता क्या है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है, जैवमंडल कहलाता है। भारत में कुल 18 जैवमंडल क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर यूनेस्को में शामिल किया गया है। टोटल हमारे भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अर्थात यूनेस्को में शामिल करने का तात्पर्य क्या है कि पूरे विश्व की नज़र इन 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर होती है और इन क्षेत्रों की जो देख रेख की जिम्मेदारी होती है वो भारत सरकार के साथ साथ यूनेस्को का भी दायित्व बनता है। तो ये जो 12 ठो आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, इस पर यूनेस्को का भी जिम्मेदारी होती है कि इसकी देख रेख में वो भी अपना सहयोग करे। बाकी अगर भारत सरकार कर रही है तो वो बेहतर ही है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, लंदन में स्थित है। 4 चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जैवमंडल होता क्या है, तो जहाँ पे जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहते हैं। भारत में कुल 18 जैवमंडल है, जिसमें से 12 जैवमंडल पर यूनेस्को को शामिल किया गया है। बाकी जो आपके जैवमंडल में शामिल करने का तात्पर्य यह है कि यूनेस्को के भारत सरकार के साथ साथ इस पर यूनेस्को भी इस पर अपनी नज़र को रखता है, अपनी देख रेख की क्राइटेरिया को बनाए रखता है इन 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पे। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। आगे है यूनेस्को में शामिल सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का 18 में से सबसे जो पहला है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, वो है नीलगिरी। नीलगिरी को सन 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और दूसरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है वो आपके मन्नार की खाड़ी, जो कि 2001 में इसको शामिल किया गया था। इस प्रकार यूनेस्को में शामिल सबसे नवीनतम भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो पन्ना है। सन 2020 में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में। या फिर आपसे सबसे नवीनतम पूछे या फिर 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो पन्ना, मध्य प्रदेश। आगे है सबसे लार्जेस्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण। लेकिन याद रखिएगा कि कच्छ के रण को यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसकी सीमा 12,454 वर्ग किलोमीटर है। आगे है कि सबसे स्मॉलेस्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का सबसे स्मॉलेस्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना है, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने 2020 में विश्व अपने उसमें शामिल किया हुआ है। तो इसकी जो सीमा है 542.7 वर्ग किलोमीटर सीमा है पन्ना की, वही कच्छ के रण की 12,454 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम, तो टोटल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उसको देखिए। ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, शेषाचलम। नीलगिरी, शेषाचलम। फिर है सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी। टोटल यहाँ से 9 हुआ। फिर 10वां पे रुकिए, कच्छ का रण, रुक जाइए। फिर आगे बढ़िए 11 नंबर से ठंडा रेगिस्तान, नंदा देवी, कंचनजंगा, नोकरेक, डिब्रू, मानस और दिहांग या फिर दिवांग, फिर उसके बाद सुंदरवन। अब देखते हैं कि ये इनकी राज्य की अवस्थिति क्या है। तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, गल्फ की खाड़ी मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में है। अगस्त्य मलाई केरल में है। नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी जो है ये तीनों एमपी में है। कच्छ का रण गुजरात में है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, नोकरेक मिजोरम में, वहीं डिब्रू असम में, मानस जो है
मानस असम में, दिहांग या दिवांग, कहीं कहीं दिहांग में लिखा मिलेगा, कहीं दिवांग लिखा मिलेगा, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, और सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये टोटल जो है 18 आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसको आप मैप से समझिए। मैप से अगर चीज़ों को समझ गए तो आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मैप से समझने में इसको आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, मेरे साथ साथ आप भी इसको अपने कॉपी पे या फिर एक मैप पे मैपिंग करते हुए चलिएगा। स्टेट के नाम सबको पता होंगे। तो सबसे पहले ग्रेट निकोबार, यहाँ से करिए कि सबसे पहले ग्रेट निकोबार, नीचे से ऊपर की तरफ हम चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, 1 2, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर इधर आइए तीसरा, तीसरा अगस्त्य मलाई, केरल आ गए, 1 2 3। तो सबसे पहले ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, 3 तक। फिर रुकिए चौथे पे, चौथा नीलगिरी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर है कौन, नीलगिरी। तो यहाँ से 4 चीज़ें, और पांचवा है शेषाचलम, आंध्र प्रदेश, पांचवा शेषाचलम, आंध्र प्रदेश। तो अब फिर से इसको फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, शेषाचलम, 5 ठो याद हुआ। फिर ऊपर चलते हैं, कर्नाटक में आपके इधर है नहीं, इधर नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, फिर इधर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो छठवां है आपके उड़ीसा में सिमलीपाल, सिमलीपाल छठवां नंबर उड़ीसा में। अब 3 ठो है मध्य प्रदेश में, 3 ठो है मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक 7, पन्ना 8 और पंचमढ़ी 9। तो टोटल 9 तक हो गया। फिर 10वां है कक्ष का रण गुजरात में, 10वां है कक्ष का रण गुजरात में। तो यहाँ से 10 ठो याद हो गए। तो टोटल 18 में से हमने 10 को याद कर लिया, 18 में से 10 को याद कर लिया, बचा कितना, 8। अब इन 10 को फिर से देखते हैं ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं। 1 2 3 4 5, नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, शेषाचलम, 5 कंप्लीट हुआ। ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी और शेषाचलम। फिर 5 नीचे, अभी चलते हैं 5 ऊपर, थोड़ा ऊपर 5, सिमलीपाल 6। फिर 3 ठो आपके मध्य प्रदेश में है, कौन कौन सा, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, 3 ठो मध्य प्रदेश में। तो 5 3 8 हो गए। फिर 9वां, सॉरी इधर 5, फिर 6वां सिमलीपाल, फिर ये 3 ठो आपके मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, टोटल 9, कक्ष का रण गुजरात में 10, 10 यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं ऊपर, इसी क्रम में ऊपर चलेंगे, फिर आएंगे पूर्वोत्तर की तरफ, ऊपर चलते चलते फिर लास्ट में आएंगे पूर्वोत्तर की तरफ। तो 10 हो गया। 11 नंबर पे नंदा देवी उत्तराखंड में, 11 नंबर पे नंदा देवी उत्तराखंड में, और 12 नंबर पे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में। सबसे ठंडी कहाँ पड़ती है, लद्दाख में, तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो 12 तक पहुँच गए। अब 13 नंबर आपके इधर वापस आते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। 13 नंबर सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और 14 नंबर पे कंचनजंगा सिक्किम, 14 नंबर पे कंचनजंगा सिक्किम। इस तरीके से इतना जो है आपके इधर के एरिया, यहाँ से हमने 14 तक कवर कर लिया। अब बचा है 4 ठो आपके पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर में 4 ठो है, दिहांग या दिवांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू मानस, डिब्रू मानस, डिब्रू मानस, इस प्रकार से असम में, डिब्रू मानस असम में 16 17। एक लास्ट है आपका नोकरेक, नोकरेक ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नोकरेक कहाँ है, मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ से टोटल पूर्वोत्तर में 4 है, पूर्वोत्तर में 4 है, दिवांग, डिब्रू, मानस, नोकरेक 4 है। फिर बाकी ये 2 हैं इधर सिक्किम में, कंचनजंगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और बाकी आपके इधर हैं 14 12।
फिर से एक बार इसको हम नंबरिंग के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, शेषाचलम। ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, शेषाचलम। 5 फिर सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक। सिमलीपाल पे रुकिए, 6 करिए इसको। फिर 3 ठो मध्य प्रदेश, अचानक मार, अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी। अचानक मार, अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी। और उसके बाद 10वां नंबर कक्षकरण, गुजरात। 10 ठो कंप्लीट हुआ। ऊपर चलते हैं 11 नंबर नंदा देवी, उत्तराखंड, ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख में। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन। और उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा। 14 ठो कंप्लीट हुआ। 14 ठो कंप्लीट हुआ +4, 14 + 4, 4 आपके पूर्वोत्तर में है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू मानस असम, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मिजोरम। यहाँ से हो गया आपके टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। याद हो गए होंगे आप सभी को भी। तो यहाँ से यूनेस्को में हमारे 12 ठो शामिल हैं और 6 को यूनेस्को ने शामिल नहीं किया गया है। अगर हम 6 को याद कर लें तो टोटल हमारे 18 हैं। अगर हम ये याद कर लें कि 6 को यूनेस्को ने नहीं शामिल किया है, तो कौन कौन से ऐसे 6 हैं जिनको यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले इधर से देख लीजिए, 3 ठो आपके पूर्वोत्तर वाले हैं जिनको नहीं शामिल किया है। 2 ठो असम की और 1 अरुणाचल प्रदेश, यानी दिहांग, डिब्रू, मानस, ये तीनों को नहीं शामिल किया है यूनेस्को ने। और ठंडा रेगिस्तान, कक्षकरण, ठंडा रेगिस्तान, कक्षकरण, ये दोनों इधर से। टोटल हो गए 3 पूर्वोत्तर के और 2 इधर के, 5। और एक है आपका शेषाचलम, एक है शेषाचलम। तो इन 6 को यूनेस्को ने नहीं शामिल किया है। बाकी जो 12 हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उसको यूनेस्को ने शामिल किया है। और सबसे छोटा पन्ना है और सबसे छोटा भी पन्ना है, और यूनेस्को ने इसको शामिल भी किया है। सबसे नवीनतम भी है, तो 2020 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। इस प्रकार से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जितने भी थे 18, वो हमने मैप के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आपकी पूरी की जो पर्यावरण का चैप्टर है, पहला चैप्टर पर्यावरण, वो आपका कंप्लीट हुआ। जैवमंडल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसमें, और स्थल मंडल, 2 चीज़ें यहाँ से हमने कवर किया। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वायुमंडल, जिसमें आपके 5 टोटल मंडल है, और जलमंडल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपकी एक चैप्टर ईवीएस का, इन्वायरमेंट का आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर आपका इकोसिस्टम, इकोलॉजी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।